दोस्तों, आज मैं एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारे आसपास बहुत जगह लगा हुआ होता है। बहुत से लोग उसे रोज देखते भी हैं, उसके फूलों की खुशबू भी लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह पेड़ कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों का इसमें इलाज छुपा हुआ है। इस पौधे का नाम है पारिजात। आम भाषा में हरसिंगार भी कहा जाता है। क्या आप जोड़ों के दर्द से इतने परेशान हो चुके हैं कि सर्जरी की नौबत आ गई है, या साइटिका के दर्द ने आपको बिस्तर पर लेटा दिया है, चलना घूमना सब बंद हो चुका है? तो रुकिए, आज मैं उस चमत्कारी पौधे से आपको मिलवाने वाला हूँ जो आयुर्वेद में स्वर्ग का वृक्ष कहा जाता है, मॉडर्न साइंस में दर्द निवारक औषधि कहा जाता है। तो हमारे साथ 10 से 15 मिनट बने रहिए। मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताऊंगा। इसका पत्ते का कैसे उपयोग किया जाता है, इसका काढ़ा कैसे बनाया जाता है, कैसे पुरानी से पुरानी बीमारियों को ठीक कर सकता है और हमेशा हमेशा के लिए आपके दर्द से छुटकारा मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आयुर्वचन जीवनी में। मेरा नाम है डॉक्टर दयानंद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमें ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। मैंने पिछले वीडियो मड़ोर फली के बारे में बनाया था, बहुत आप लोगों ने प्यार दिया। इसी तरह पारिजात के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग इसी तरह प्यार देते रहिए। आइए जानते हैं पारिजात के बारे में। पारिजात का बॉटनिकल नेम है निक्टेंथेस अर्बोर ट्रिस्टिस। इस पौधे को आयुर्वेद में बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है, क्योंकि इसके पत्ते, इसके फूल, इसके बीज और यहाँ तक कि छाल भी उपयोग में लिया जाता है। अगर इसके सही मात्रा में आप उपयोग करते हैं, इसके काढ़ा सही से लेते हैं, इसके पत्तों का उपयोग करते हैं, तो आपके घर में छोटी मोटी अपने आप बीमारियां ठीक हो सकती है। आइए मैं आपको इस पौधे के बारे में बताता हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं इसके पत्ते एकदम जैसे मड़ोर फली के मैं बताया था, सेम वैसे ही है, लेकिन थोड़ा अलग है, पान के पत्ते की तरह है। इसमें इस समय इसका फूल नहीं है। बीज देखिए, इसकी बीज आप देख सकते हैं, इस तरह से है, पूरी तरह से लटका हुआ है नीचे की तरफ। ज़्यादा इस पेड़ का ऊंचाई नहीं होता है, 10 फीट होता है। आप देख रहे हैं छोटा सा पेड़ है, तो इसीलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ पूरा, क्योंकि एक और बड़ी पेड़ है, लेकिन वहाँ गाड़ी खड़ी है, तो आपको वहाँ भी ले चलूँगा, आपको दिखाऊँगा कि इतने बड़े पेड़ होते हैं, इसके पत्ते होते हैं। तो इसके पत्ते, फूल और बीज, छाल सब उपयोग में लिया जाता है। खास बात यह है कि इसके फूल रात में खिलते हैं और सुबह होते गिर जाते हैं। और इसका फूल होता है सफ़ेद होता है, नारंगी कलर का होता है। सुबह आप जाएंगे हरसिंगार के नीचे तो गिरा हुआ फूल मिलेगा, हवाओं में बहुत ही खुशबू फैल जाता है। इसीलिए इसका नाम हरसिंगार रखा गया है, क्योंकि हर सुबह गिर जाता है और सुंदर लगता है, तो इसीलिए इसका नाम हरसिंगार है। अगर इसको आयुर्वेद के भाषा में समझे तो इसके रस कड़वे होता है, कसैले होता है। इसका गुण रुक्ष होता है, हल्का होता है। इसका वीर्य उष्ण होता है, यानी तासीर इसके गर्म होता है।
इसका विपाक कट्टू माना गया है। इसीलिए यह अंदर जमी हुई सूजन, दर्द, कफ को बाहर निकालने का काम करता है। आजकल दोस्तों सबसे बड़ी समस्या है जोड़ों की दर्द, घुटनों की दर्द, कमर की दर्द, जो रात दिन लोगों को परेशान करता है। उठने, बैठने, चलने, घूमने में रात को जब सोते हैं तो दर्द इतना होता है कि हम रात भर सो नहीं पाते हैं। तो इसके लिए आप इसके काढ़ा बनाइए। पत्ती को ले लीजिए और 5 से 10 पत्ते को लीजिए, इसके अच्छे से काढ़ा बनाइए और काढ़ा बना करके पीजिए। मैं आगे पूरा बताऊंगा कि आपको कैसे काढ़ा बनाना है। इसके पत्तियों को ले करके आप जैसे पत्ती है तोड़ लिए, पत्ती 10-15 जितना आपको आवश्यकता है, जहाँ जहाँ लेप लगाना है तो इसको पत्ती को पीसिए और पीस करके आप उसका पेस्ट बनाइए। हल्का गरम कर दीजिए और गरम करके जिस जगह पर आपको दर्द हो रहा है उस जगह पर आप इसका लेप लगाइए। धीरे धीरे आपका दर्द कम होने लगेगा। इसके फूल और लहसुन और लौंग ले लीजिए। इसके साथ साथ कनेल का एक बीज आता है, उसको भी डाल लीजिए और डाल करके आप तेल बनाइए और तेल बना करके जहाँ दर्द हो रहा है उस जगह पर आप मालिश कीजिए। धीरे धीरे आपका दर्द वहाँ से गायब हो जाएगा, यानी कम होते 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 पता नहीं चलेगा कब ये ठीक हो गया। तो आपका ये दर्द भी इस पत्ते से इसके ठीक हो जाएगा। मैं आपको और पेड़ दिखाने वाला हूँ, तो दिखाऊंगा अभी, हमारे साथ चलिए, मैं उसको भी दिखाता हूँ। अगर इसके पत्तों का काढ़ा नियमित रूप से पिया जाए और इसके पत्तों को पीस करके हल्का गर्म करके जोड़ों पर लगाया जाए तो यह अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से काम करता है। धीरे धीरे जोड़ों की सूजन कम होने लगती है, जकड़न खुलने लगती है और दर्द में आराम मिलने लगता है। आप इसे इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह साइटिका, जिसमें कमर से लेकर पैर तक नस में तेज दर्द चलता है, उसमें भी पारिजात बहुत गहरा काम करता है। इसके फूलों और पत्तों को लौंग के साथ, लहसुन के साथ, तिल के और सरसों के तेल में अगर पका के आप मालिश करते हैं रोज, तो नसों का अकड़न खुलती है और दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। अब बात करते हैं बुखार, सर्दी और खांसी की। आजकल वायरल बुखार, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां बहुत आम हो गई है। पारिजात के पत्तों का काढ़ा शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है और बुखार को जल्दी उतारने में मदद करता है। यह फेफड़ों में जमे कफ को बाहर निकालता है, जिससे खांसी में आराम मिलता है और सीने का भारीपन कम होने लगता है। जिन लोगों को पेट की समस्या जैसे गैस, अपच, पेट फूलना या कब्ज रहती है, उनके लिए भी पारिजात बहुत उपयोगी है। इसका सही तरीके से सेवन करने से पाचन शक्ति धीरे धीरे मजबूत और पेट हल्का लगने लगता है। और सबसे सुंदर बात यह है कि पारिजात सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि मन और दिमाग पर भी काम करता है। इसके फूलों की खुशबू मन को शांत करती है, तनाव, चिंता और बेचैनी को कम करती है और जिन लोगों को नींद नहीं आती है उन्हें अच्छी नींद लाने में मदद करती है। अब बात करते हैं इसका उपयोग कैसे करना है।
तो इसके 10 से पत्ते ले लीजिए, 10 से 15 ले लीजिए, जैसा आपका है 10 से 15 पत्ते इसके तोड़ लीजिए। तोड़ करके आप इसके चाहें तो जूस बनाइए, पत्ते को जूस बना करके मिक्सी में पीसिए और जूस बनाइए, और जूस बना करके 1 गिलास रोज पीजिए। दूसरा, आप इसके काढ़ा बनाइए, 10 से 15 पत्ते लीजिए, इसके साथ चाहे तो गिलोय डाल दीजिए, और आप इसके काढ़ा बनाइए। 2 गिलास पानी लीजिए, उबलते उबलते जब आधा गिलास बच जाए तो उस पानी को छान करके पी जाइए। पत्ते को आप कहीं डाल दीजिए डस्टबिन में, पत्ते को आपको खाना नहीं है। काढ़ा बनाकर सिर्फ काढ़ा पीजिए, आपका धीरे धीरे दर्द कम होने लगेगा। चाहे तो इस पत्ते को आप, इसके फूल है तो फूल का भी उपयोग तेल पका करके आप उपयोग कर सकते हैं। इसके छाल निकाला जाता है, छाल का काढ़ा बनाया जाता है। जैसे ये तो छोटा पेड़ है, पतला पेड़ है, इसलिए बता रहा हूँ। मोटा पेड़ होता है, उसके छाल निकाला जाता है, और छाल निकाल करके उसको सुखा लिया जाता है, और सुखाने के बाद इसके काढ़ा बनाया जाता है। और काढ़ा बना करके आप जब पीते हैं तो आपका धीरे धीरे दर्द कम होने लगता है। पत्तों को, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि पत्तों को पीस करके हल्का गुनगुना करके इसके लेप भी लगा सकते हैं। जब लेप लगाते हैं तो अंदर और बाहर दोनों से काम करता है, और फिर दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। तो आप अपने घर में पारिजात का उपयोग कर सकते हैं। ज़्यादातर पारिजात दर्द के लिए है, बुखार के लिए है, इन सब चीज़ों के लिए आप पारिजात को अपने घर में यूज कीजिए। देख लीजिए, पहचान लीजिए कि यही पारिजात है। और आप इसके फूल तो अभी नहीं खिला है, ज़्यादातर फूल खिलते हैं बरसात में। तो अभी बरसात के सीजन नहीं है, अभी ठंड के सीजन है, इसलिए फूल नहीं है, इसके बीज ही हैं। तो आप ज़रूर इसका उपयोग कीजिएगा। कई तरह के दर्द में, जुखाम में, खांसी में, बुखार में आप इसके पत्ते, फूल और बीज का और इसके छाल का उपयोग कर सकते हैं। और पारिजात के बीज का पाउडर बना करके पानी में भिगो करके पेस्ट बना करके पूरे बाल में लगाने से डैंड्रफ, जू खत्म हो जाते हैं और बालों में मजबूती आ जाती है। इससे बाल झड़ना बंद हो जाता है। लेकिन एक बात का हमेशा याद रखिए, हर औषधि दवा है, और दवा की मात्रा और तरीका सही होना बहुत जरूरी होता है। पारिजात की अगर काढ़ा बनाना हो तो इसके पाउडर 1 से 2 चम्मच लीजिए 2 कप पानी में, और इसको उबालिए, और आधा बच जाए, 1 कप बच जाए तो छान करके खाली पेट पी लीजिए। इसके तासीर गर्म होता है, मैंने पहले भी बताया था कि इसका वीर्य उष्ण होता है, इसीलिए गर्भवती महिलाओं को या कमजोर लोगों को ज़्यादा नहीं देना चाहिए। ये गर्म तासीर है, और वैद्य की सलाह से ही गर्भवती महिला को देना चाहिए, या किसी वैद्य से पूछ करके तभी ले, अन्यथा नहीं ले। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आप किस चीज़ पर वीडियो देखना चाहते हैं, कौन से आप अगले वीडियो किस पौधे के ऊपर बनाऊं, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। और आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।